बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप स्किल्स भी रखते हैं, मेहनत भी करते हैं और आपके पास अपने काम का नॉलेज और एक्सपर्टीज़ भी मौजूद है, लेकिन आपको ये शिकवा रहता है कि जी क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता या आपको जल्दी-जल्दी काम नहीं मिलता या आप अपने तौर पे बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं और आपको अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिलते या अच्छी सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हैं और आपको क्लाइंट्स आपसे सर्विसेज़ हासिल नहीं करना चाहते या आप काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं और आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा 5 ऐसे तरीके जिनके ज़रिए आप अपने क्लाइंट्स अच्छे तरीके से ढूँढ सकते हैं और अपना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और आपके बिज़नेस में या आपके सर्विस प्रोविज़न में एक यकीनन बेहतरी आएगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद रियाज़, फिजिक्स मार्केटिंग सॉल्यूशंस का फाउंडर। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में भी हम मार्केटिंग टूल, टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में 3-4 साल से काम कर रहा हूँ और अच्छे रिज़ल्ट्स जनरेट किए हैं। आपका एक फीडबैक भी हमारे पेज तक आता रहता है और हमारी एफ़र्ट्स आपको हमारे पेज पे भी नज़र आएँगी, यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, उसका एक पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करें, उस काम के हवाले से। पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद ये है कि आप अपना रियल फेस पब्लिक तक लेकर आएँ। अगर आप रियल फेस नहीं लेकर आएँगे, तो क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड करने में मुश्किल होती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ तस्वीरों की बुनियाद पे काम चलाएँगे, ये जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की बुनियाद पे अपनी सर्विसेज़ को बेचने की कोशिश करेंगे या प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे या अगर आप इसी तरह से प्रोडक्ट सेलिंग में भी अगर हम जाएँ, तो आप यूजीसी कंटेंट क्रिएट करें। यानी अगर आप उसको खुद अप्लाई करके दिखाएँ, खुद यूज़ करके दिखाएँ, तो दैट इज़ मोर वैल्यूएबल इन प्रोडक्ट सेलिंग। और सर्विस प्रोविज़न में अपने पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि आप एक अच्छा वो किसको काम दे रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 जो जिसको वो काम दे रहे हैं, उसकी पर्सनल एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में क्या है। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर लें, इसके बाद आ जाता है वर्क प्रूफ। वर्क प्रूफ से मुराद ये है, सेकंडली आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है कि जब आप सर्विस अपने एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप करना स्टार्ट कर दिया आपने देखा होगा मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोशल के जो आपके सोशल मीडिया पे वर्किंग करने वाले लोग हैं, आप सब अपने आप को सोशल मीडिया पे लाते हैं और अपना एक्सपीरियंस डेली की बुनियाद पे 1 आध 2 वीडियो में शेयर करते हैं। उसके बाद आप वर्क प्रूफ दें। क्लाइंट के साथ वर्क प्रूफ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्क प्रूफ नहीं होगा, तो नोबडी विल ट्रस्ट यू। आप काम में कितने भी अच्छे हों, माहिर हों, लेकिन अगर आपके पास अपने काम के हवाले से रिव्यूज़ नहीं हैं, वर्क प्रूफ नहीं है, आप किसी भी तरह का आपके पास क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स नहीं हैं, तो क्लाइंट का जो नए आने वाले क्लाइंट हैं, उनके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल है। अगर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और आपने कभी ये रिव्यू वगैरह पे या वर्क प्रूफ पे काम नहीं किया, तो फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर भी वर्किंग करें, ताकि नए आने वाले क्लाइंट्स के लिए आसानी हो। बाज़ औक़ात लोग काम करते रहते हैं, बहुत एफ़र्ट भी करते रहते हैं, लेकिन क्लाइंट से रिव्यू लेना भूल जाते हैं या क्लाइंट रिव्यू देता नहीं है, तो आपको बार-बार उनको याद करवाना है कि जी, ये आपका राइट भी है। अगर आपने अच्छी सक्सेस दी है, तो आप क्लाइंट के साथ 1, 2, 3 डबल नेगोशिएशन में जाएँ और कोशिश करें कि वो अच्छा रिव्यू आपके पेज पे या आपकी कमेंट्स की सूरत में आपकी वीडियोज़ के ऊपर डालें। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग। आप जब क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं, तो आप उसको क्लियरली अपना जो भी आपकी सर्विसेज़ हैं, आप उसके बारे में एक्सप्लेन करें। क्योंकि आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जब कोई चीज़ आपकी क्लाइंट तक जा रही है, आपका ऐड जाता है या आपका पेज आता है, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो आप अपने तौर पे उसको बताएँ कि हाउ यू विल रिज़ॉल्व हिज़ प्रॉब्लम। और अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप बताते हैं कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट उनके मसाइल को या आपकी ज़रूरियात को किस तरीके से पूरा कर सकती है। इसके बाद आ जाता है जी फ्री वैल्यू। आप अपनी वीडियोज़ में, अपने पेजेज़ पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया है, जहाँ पे कि आपकी अपीयरेंस है, वहाँ पे फ्री वैल्यू देना सीखें। कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को फ्री वैल्यू देना सिखाएँ, उनको मुफ्तलिफ मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो आप समझ सकते हैं कि नए आने वाले लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। इससे एक तो आपके पेज की रीच भी बढ़ेगी, सेकंडली क्लाइंट को भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि वो बंदा तो जिससे हम वैसे नॉर्मली बेनिफिट ले रहे हैं, अगर हम उसको फुल फ्लेज काम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको शॉपिफ़ाई बहुत अच्छा आता है और आप शॉपिफ़ाई के मुतालिक 1 आध 2 टिप्स आप फ्रीली अपने पेज के ऊपर डालते रहते हैं, तो जब क्लाइंट को नज़र आएगा कि यार कि बंदा शॉपिफ़ाई के बारे में इतना जानता है और ये इतनी ज़बरदस्त टिप्स देता है, तो अगर हम इसको फुल फ्लेज अपना शॉपिफ़ाई स्टोर देते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें ज़्यादा सेल्स मिलेगी। तो इससे आपको काम जल्दी मिल सकता है। और देखो उसके बाद है जी क्लियर कम्युनिकेशन। क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेशन फ़ास्ट एंड फ्रेंडली रखें। ठीक है, अगर क्लाइंट को आप वैल्यू नहीं देंगे, आप उसके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे, टाइमली उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्लाइंट आपके पास से किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो आप क्लियरली मैसेजिंग करें, अच्छी नेगोशिएशन करें, लेकिन हो फास्ट
और उसको वैल्यू दें क्लाइंट को, ताकि उसको ये ना लगे कि लिए आप उसको फ्री टाइम में आप उसको टाइम देते हैं। आप उसको ये महसूस होना चाहिए कि जब आप उसको मैसेज करते हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है, इवन आप एक शॉर्ट मैसेज कर दें, मिसाल है अगर आप कहीं बिजी हैं तो आप उस वक्त फौरी तौर पे रिप्लाई नहीं कर सकते, तो आप एक शॉर्ट मैसेज लिखने के लिए आई एम बिजी, आई विल कॉल यू दिस टाइम, तो इससे भी क्लाइंट को एक वैल्यू मिलती है कि ये बंदा एक बिजी भी था लेकिन उसने फिर भी रिप्लाई किया। अगर आप रिप्लाई ही मैसेज ही नहीं देखेंगे और रिप्लाई या मैसेज देख के रिप्लाई नहीं करेंगे, तो दैट विल बी इनफ फॉर योर क्लाइंट। जी, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि क्लाइंट के साथ ट्रस्ट आपने कैसे बिल्ड करना है, और ये ट्रस्ट आप रातों रात बिल्ड नहीं कर सकते, इसके ऊपर टाइम लगता है। तो आप अपना टाइम दें क्लाइंट्स को और कोशिश करें कि आप जितना भी काम करें उसके रिव्यूज़ लें, उसके ऊपर एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और आने और वीडियोज़ की सूरत में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वीडियोज़ की सूरत में नहीं तो क्लाइंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट जगहों पे रिव्यू का ऑप्शन होता है, वहाँ पे रिव्यू लें। अगर उस तरह भी नहीं मिल सकता तो जो इवन आपके व्हाट्सएप पे चैट हुई भी होती है जिसमें उसने लिखा जी आपने अच्छा प्रोडक्ट भेजी, आपने आपने बड़ी अच्छी वर्किंग की, उस सूरत को भी आप एज इट इज़ स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पेज पे या अपनी जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपलोड करें, ताकि नए आने वाले क्लाइंट को थोड़ा हौसला हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए और इस तरह की मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहे, और हमारा भी हौसला बनता है कि हम इस काम के मज़ीद अपने चैनल को भी प्रमोट करें और आपको नई टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहें। अपना भला करें, अपने लिए वर्किंग करें, अच्छा काम करें, और कोशिश करें कि आप जो भी काम कर रहे हों उससे आपका और आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का फ़ायदा। जज़ाक